तैयारी इतनी खामोशी से करो कि आपकी सक्सेस शोर मचा दे, तो आप वहीं देख रहे हैं। अब 10th क्लास में मैं ऑल इंडिया में 5th रैंक थी मेरी। नीट क्वालिफाई किया, जो कर दिया, जो चीज़ असंभव है बगैर कोचिंग के। नहीं, मैंने पापा को पहली बार रोते देखा। मैं डी ग्रुप में हूँ, मैं पहले जिन स्कूल में यहाँ पढ़ा हूँ। माँ बाप बड़े खुश होते हैं जब बच्चा इतना नाम करता है। बिटिया भी इसी स्कूल से फिजियोथेरेपी का डॉक्टर बन गई है। ये नहीं है कि जीनियस रख दिया, ऐसे जीनियस वाला काम भी करते हैं ये लोग। यहाँ से काफ़ी बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रशासनिक अधिकारी बन गए। एनडीए में भी कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जीनियस के टीचर इतने जीनियस हैं कि जीनियस बना देते हैं। यस सर। जीनियस वाले जीनियस हैं क्या सारे? पर बोर्ड टॉप में भी हमारा नाम रहा है। हमारे विद्यालय का छात्र योगेश कुमार हरियाणा टॉपर भी रहा है। क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, खुशी के आंसू हैं। और समय समय पर इन बच्चों की काउंसलिंग के लिए हम बाहर से काउंसलर भी बुलाते हैं। असंभव चीज़ को संभव कर दिखाया सर। सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिल के आई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हरियाणा के भिवानी की बेटी ने कमाल कर दिया है। फिलहाल दीक्षा और उसके साथ साथ यहाँ ट्रॉफी के साथ ये बेटी आ रही है और इस बेटी का आज आप देख सकते हैं किस तरीके से सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से इस बच्ची के लिए क्लैपिंग की जा रही है, इसके लिए हरियाणा के सीएम ने भी क्लैपिंग की है, क्योंकि ये बेटी बड़ी खास, और एक बेटी नहीं, 2 बेटियां, और बेटियों के साथ हमारे बेटे भी कम नहीं है। फिलहाल जो नीट का रिजल्ट आया है उसके लिए ये क्लैपिंग चल रही है और आप देख सकते हैं कितनी शानदार यहाँ पर जोश और रोज के साथ इनका वेलकम किया जा रहा है। और फिलहाल आप देख सकते हैं, क्या कहेंगे दीक्षा, ये वेलकम, इतना खूबसूरत वेलकम, मात्र एक पेपर, एक एग्ज़ाम क्लियर किया और इतना सारा वेलकम हुआ आपका। सर, वो आपने सुना ही होगा कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि आपकी सक्सेस शोर मचा दे, तो आप वहीं देख रहे हैं। अब तो भाई बेटी के हौसले आप समझ सकते हैं, इसकी बातों से इसका कॉन्फिडेंस लेवल देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसका आईक्यू लेवल। जो नीट हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो, टॉपर रही है, हरियाणा के सीएम ने आपको सम्मानित किया है। यस सर। 10th क्लास में मैं ऑल इंडिया में 5th रैंक थी मेरी, तो मैं माननीय सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिल के आई थी। अच्छा, तो उन्होंने आपको सम्मानित किया। यस सर। तो पूत के पाँव पालने दिख जाते हैं और बेटी के पिता हैं इसके, आपकी बेटी है। आंखों में आंसू आ रहे हैं भाई साहब के। ऐसे बच्चे ना बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और दीक्षा खामोशी से ही तैयारी करती थी, आज इसके लिए हजारों बच्चे क्लैपिंग कर रहे हैं। जी सर, इसने बड़ी मेहनत अच्छी प्रकार से, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, खुशी के आंसू हैं। इसने वो कर दिखाया जो असंभव चीज़ को संभव कर दिखाया सर इसने। मैंने सुना है आप डी ग्रुप के कर्मचारी। जी सर, मैं डी ग्रुप में हूँ। मैं पहले जिन स्कूल में यहाँ पढ़ा हूँ, जिन स्कूल ने जिन्हें जितनी अचीवमेंट मैंने दी है, जितनी उपलब्धि मैंने जिन स्कूल में प्राप्त की है, वो शायद ही कोई कर पाए। यहाँ ही गवर्नमेंट जॉब मैंने मिली है और यही मेरी बेटी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में रनिंग में और नीट क्वालिफाई किया, जो कर दिया, जो चीज़ असंभव है बगैर कोचिंग के। और इन्होंने वो मेहनत करी और अच्छे रंग ले गए और वो आज ये डॉक्टरी लाइन पर है। बहुत ही अच्छी मेहनत इस लड़की ने करी और इसके लिए मैं जिन स्कूल के स्टाफ का, मैनेजमेंट का और यहाँ की पावन धरती को नमन करता हूँ सर। बहुत ही बधाई के पात्र हैं जिन का स्टाफ, मैनेजमेंट है और उपलब्धि, लड़की की उपलब्धि, मेहनत है, लगन है, इसके लिए मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात आपसे पूछूंगा, आप डी ग्रुप में पहुंचा दिए जीनियस ने और आपकी बेटी को ए ग्रुप में पहुंचा दिया, और अभी भी इसका शायद कर्मा अभी रुका नहीं है। इसकी जो रनिंग है वो उतनी जबरदस्त। ये बेटी के भी आंसू आ गए भाई, पापा की आंखों में आंसू इसलिए। यस सर। लेकिन ये खुशी वाले आंसू। कभी ऐसा भी है कि पापा को रुलाया हो अपने जिद करके या ऐसी कोई बात करके? नहीं, मैंने पापा को पहली बार रोते देखा। ये हमारे हिंदुस्तान की बेटियां और हमारी छोरियां किसी से कम नहीं हैं। ये उन लड़कियों के लिए भी मैसेज है जो कहीं ना कहीं नेगेटिव रास्ते चुन लेती हैं, गलत कदम उठा लेती हैं। ये बाप और बेटी रो रहे हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं और ये पूरे भिवानी में जाएगी, ये वीडियो पूरे हरियाणा में जाएगी। इससे कितना फ़र्क आएगा। हरियाणा में हमारे अच्छे बच्चे भी हैं जो मेहनत करते हैं, जिनको सीएम तक सम्मानित करते हैं। दीक्षा ने कर दिखाया। दीक्षा, कितना रैंक रहा आपका? मेरा ऑल इंडिया 4019। अच्छा, और ये देख सकते हैं मात्र अपनी स्टडी से, सेल्फ स्टडी से, कोई भी इसने कोचिंग की एक दिन भी क्लास नहीं लिए। दीक्षा, ऐसा ही हुआ है? यस सर, मैं मेरे सेल्फ स्टडी करती थी घर पे जाके स्कूल से और प्रैक्टिस करती थी ऑनलाइन। तो जीनियस के टीचर इतने जीनियस हैं कि जीनियस बना देते हैं। यस सर। अब भाई ऐसा है कि जीनियस वाले जीनियस हैं क्या सारे?
जोर से नहीं बोल रहे आप, जीनियस वाले जीनियस हैं क्या सारे? वाह भाई वाह, कमाल हो गया। और एक नहीं, दूसरी बेटी भी। मैंने सुना आप पिछली साल +2 करके गए यहाँ से, और यहाँ से ऐसा पढ़ के गई कि अब की बार पेपर को फाड़ डाला आप लोगों ने। यस सर। कितना रैंक रहा है? मेरी 6000 है। कहाँ से आते हैं? मैं श्याम कल्याण से हूँ इधर अच्छा, से। आप बेटी कहाँ से आते हैं? मैं लाडियावाड़ी से। अच्छा, नज़दीक से ही आते हैं आप। कोरडा से तो कितना रैंक रहा आपका? 2000 के अराउंड है। 2000, काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। तो आप टॉपर के आसपास हैं। वैसे तो 25 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं इस हाँ एग्जाम। यस सर। तो 25 लाख लोगों में से ये हीरो हैं, आप देख सकते हैं। और जीनियस के हमारे साथ जीनियस सर हैं, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। तो फाउंडर मेंबर रहे हैं आप, और आज से 27-28 साल पहले ये स्कूल आपने शुरू किया था। अब रिजल्ट इतने तगड़े आ गए हैं कि सैकड़ों बच्चे हर फील्ड में कामयाब हो गए। हाँ जी, ये हमारे जो है ना एक्सपीरियंस जो टीचर हैं उनकी मेहनत है और बच्चों की मेहनत है। हम तो इनको जो है ना एक इन्वायरमेंट प्रदान कर रहे हैं जिसमें डिसिप्लिन और मॉरल एजुकेशन के साथ जो है ना मॉडर्न टेक्निक्स और आधुनिक तकनीकों का जो है ना हम यहाँ पर योग कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट एजुकेशन की जो स्मार्ट क्लासेज है वो हमने बहुत स्टार्टिंग से पहले शुरू कर रखी हैं, और समय समय पर इन बच्चों की काउंसलिंग के लिए हम बाहर से काउंसलर भी बुलाते हैं। और हर प्रकार से जहाँ भी बच्चों के विकास के लिए जो भी आवश्यक होता है वो प्रयास हम करते हैं। तो यही कारण है कि बच्चों को कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ हाँ बिल्कुल, जो है ना बच्चों को कोचिंग हम करवा रहे हैं। उसी प्रकार से जो है ना जो भी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार का नॉलेज चाहिए वो काउंसलिंग से हम प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। और डिसिप्लिन और जो है ना एक इन्वायरमेंट बच्चों के लिए अच्छा हम प्रदान कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, क्या कहेंगे? स्टाफ जो है वो सारा कोचिंग लेवल का, बड़े इंस्टीट्यूट के लेवल का यहाँ पे डेडिकेटेड बहुत अच्छे हैं। सभी स्टाफ मेंबर वेल क्वालिफाइड हैं और संस्कारवान शिक्षा के साथ केवल ये नहीं कि केवल पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाता है, उसके साथ में बच्चे को संस्कार जो अपने जितना प्रोवाइड हम कर सकते हैं, बाहरी दिखावा तड़क भड़क उससे दूर। तो एक सामान्य सी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में ही रह के बच्चे यहाँ पे जेई इंजीनियर की बात कर लें या फिर नीट के थ्रू डॉक्टर की बात कर लें या एनडीए की बात कर लें, वो सारा यहीं से फाउंडेशन तैयार हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ से ही सब कुछ है। क्योंकि मोस्टली जो मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको फॉलो किया जाता है, और मैं तो कहूँगा कि मैनेजमेंट की दूरदर्शिता उसका ये सकारात्मक परिणाम आप देख रहे हैं आज कि विद्यालय से 3 बच्चे अभी निकले हैं डॉक्टर बन करके। और जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी पूरा कोऑपरेशन के साथ में एजुकेशन अपनी जितना भी अच्छे से अच्छा वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और बच्चों का हार्डवर्क ये तो आप समझ ही सकते हैं। अच्छा, तो चेयरमैन सर, मैंने बड़ी तारीफ सुनी आपकी। बोला 28 साल पहले यहाँ पे एक टीला हुआ करता था, और इस टीले को आपने किले में तब्दील कर दिया। राजशाही अंदाज हो गए हैं। यहाँ के बच्चे निकलते हैं वो फुल फ्लैश ए कैटेगरी में जाते हैं, और अब तक मैंने सुना सैकड़ों बच्चे नीट में, जेई में, एनडीए में जा चुके हैं। 70+ बच्चे आपके प्रशासनिक अधिकारी बन चुके हैं, और दूसरे सैनिक या फिर आम आदमी या आम जॉब जो होती है उनमें तो कोई आंकड़ा ही नहीं, इतने आंकड़े पार कर दिया आप। जी सर, आज से 27 वर्ष पहले 1998 में इस रेतीले टिब्बे पर एक छोटा सा पौधा लगाया था, और इस रेतीले ये आज जो है एक वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। इस रेतीले टिब्बे पे बैठा तब हमने इतना सोचा भी नहीं था, लेकिन गांव की इतनी प्रतिभाओं को निखारा हमने। यहाँ से काफ़ी बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रशासनिक अधिकारी बन गए। एनडीए में भी कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और कम से कम आंकड़ा बताऊं तो 1000 से ज़्यादा बच्चे इस संस्था के सैनिक बनकर देश की सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। तो जीनियस वाले कौन से जीनियस टीचर हैं जो बिना कोचिंग के पढ़ा रहे हैं? आजकल तो कोचिंग का ऐसा रुख का, एक कोचिंग में जाना पड़ता है, फिर दूसरी में, फिर ऑनलाइन, फिर शाम को और पढ़ना पड़ता है। सर, हम नंबर 1 तो है यहाँ अनुशासन। बच्चे घर से आते हैं, सीधा कोई बीच में नहीं, यहीं से जाते हैं, अनुशासन रखते हैं हम अच्छी तरह से। दूसरा ये है कि बच्चों को जो है मोटिवेट करते हैं हम। बच्चे यहीं पढ़ाई के साथ साथ तैयारी कर लेते हैं। टीचर की क्वालिटी हम स्कूल के शुरू से ही बहुत अच्छी रही, हम बहुत अच्छे टीचर रखते हैं, तो कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे ये गुड़िया है, ये हरियाणा बोर्ड में 5वें नंबर पर थी, इसने अभी कोई कोचिंग नहीं ली, ये सीधा नीट क्वालिफाई कर लिया।
तीसरी बात एक और बताऊं आपको, समय समय पर बोर्ड टॉप में भी हमारा नाम रहा है। हमारे विद्यालय का छात्र योगेश कुमार हरियाणा टॉपर भी रहा है। अच्छा, हरियाणा टॉपर भी बना देते हैं। ये भी टॉपर रही है दीक्षा, अब फिर दोबारा से टॉपर। बिल्कुल, ये 5वें नंबर पर थी हरियाणा में और वो हरियाणा टॉपर था, एक नंबर पोजीशन पे था। और ये ही नहीं, और भी बच्चे कई बार, यानी कि टॉप 10 का पटल होता है, उसमें हमारा नाम, इस विद्यालय के बच्चों का नाम आता ही रहता है। राजस्थान के किनारे पे बैठे हैं आप, हरियाणा के लास्ट छोर पे बैठे हैं, और ऐसे कैसे पढ़ा पाते हैं कि एकदम से आपको सारा स्टिक पता होता है कि टॉपर कैसे निकलता है? ये विद्यालय प्रबंध समिति का और विद्यालय के जो अध्यापक हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका सहयोग है। और विद्यालय में जो हमारे डायरेक्टर हैं राजेंद्र सिंह यादव जी, उनकी गाइडलाइन है, उनका अच्छा अनुभव है, वो हम तो उनका अनुसरण करते हैं विद्यालय के छात्र। उनकी देन है ये, उनकी वजह से उन्होंने ही इस स्कूल की जो है ना, स्टार्टिंग में ये पौधा उन्हीं ने लगाया था। ठीक है, हम ग्रुप उनके साथ हैं, तो समय समय पर गाइड करते रहते हैं स्टाफ को। अच्छा, आप पेरेंट्स हैं, हाँ जी क्या कहेंगे? बच्चे ने कमाल कर दिया। सर, कमाल कर दिया, बहुत अच्छा किया है। और जीनियस स्कूल भी बहुत अच्छा है, अच्छी पढ़ाई करते हैं, बढ़िया फैकल्टी रखते हैं, बहुत बढ़िया है जी। पढ़ाई जैसे पढ़ाने के लिए आपने भेजा शुरुआत से ही, बेसिक शुरुआत से यहीं से है जी। और अब ये आपको दिख रहा है, परिणाम आपको दिख रहा है। ठीक है, आपका बच्चा शुरुआत से फर्स्ट ईयर से इधर से ही पढ़ा है जी। फर्स्ट सेम से? हाँ, फर्स्ट से LKG से जी। और जीनियस नाम ही है ये नहीं है कि जीनियस रख दिया ऐसे। जीनियस वाला काम भी करते हैं ये लोग। हाँ जी, कर दिखाया जी। खेती करते हैं? खेती करते हैं जी। और बेटा डॉक्टर बन गया? बेटा डॉक्टर बन, डॉक्टर के बाप बन गया? डॉक्टर के बाप बन गए जी। और इधर से छोटे भाई का लड़का भी जी 10th करके डॉक्टर बन गया है जी। वो 2nd ईयर चल रहा है जी उसका। ये आंखों में जो आंसू आते हैं इस तरह से बड़े मज़ेदार होते हैं। मैं देखता हूँ माँ बाप बड़े खुश होते हैं जब बच्चा इतना नाम करता है। बिटिया भी इसी स्कूल से फिजियोथेरेपी का डॉक्टर बन गई है जी। जीनियस में भेजते हैं तो धोखा नहीं करते? जीनियस हुआ कोई धोखा नहीं है जी। आज के जीनियस ही है जी। चलिए, ये फैसला पेरेंट्स के लिए अच्छा कारगर साबित हुआ। बेटा, आपका जीनियस कैसा है? अच्छा, कितना अच्छा है? बहुत ज़्यादा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर 11th साइंस। तो आपको भी लगता है कि साइंस से अब डॉक्टर, या फिर आपने जाना है एनडीए या दूसरी फील्ड में? एनडीए फील्ड में सर। एनडीए में जाना है? यस सर। तो कर देंगे? यस सर। कैसी पढ़ाई बेटा यहाँ? बहुत अच्छी होती है सर। माहौल अच्छा है? यस सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। अच्छा बेटा, आप 9th क्लास। 9th में? कैसी पढ़ाई है? बहुत अच्छी। अरे पिटाई विटाई भी होती है? नो सर। नहीं होती। आप बेटा कौन सी क्लास में? 8th। 8th में हैं, तो 8th में तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं आप? सर अभी नहीं सोचा? नहीं। लेकिन लग रहा है कि दीक्षा की तरह डॉक्टर बन जाऊंगी तो मेरे लिए भी तालियां बजेंगी। यस सर। आप बेटा? 7th में सर। 7th में। चलिए, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे बच्चे हैं, इनसे बात करें तो छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको क्या बनना है? सर आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस बनना है? अच्छा सीधा, ये बड़ा आपने टारगेट। कौन सी क्लास में है? 7th में। 7th में आईपीएस का सोच लिया? बन जाएंगे? यस सर। माहौल है ऐसा? यस सर। चलिए, आप बेटा? पुलिस वाला। पुलिस में जाना है? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप कहाँ से आते हैं? जानलेडा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th। पढ़ाई ठीक है? हाँ। पढ़ा देते हैं, सही सही पढ़ा लेते हैं मास्टर हाँ। जी? है या मिस्टेक करते हैं मास्टर जी कुछ? नो सर, कुछ नहीं करते, बेस्ट है जी ये स्कूल हमारे लिए। और हमारे स्कूल के लिए, और हमारे बच्चे सबसे अच्छे पढ़ेंगे यार, सबसे अच्छा स्कूल लाएंगे सर। ये बेस्ट कॉन्फिडेंस कमाल है भाई का। जीनियस नाम है, वैसा ही जीनियस बच्चे हैं यहाँ के। यस सर, बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हैं। फिर एक आध बार बच्चे कर जाते हैं गुस्ताखी, फिर हाँ। हालांकि अच्छा स्कोर आएगा अब की बार, देख लेना। अच्छा स्कोर आएगा? हाँ बिल्कुल। अपना क्या बनना है अपने को? अपने को सर ये आर्मी में ज्वाइन करना है। आर्मी मैन है, सोल्जर है ये। आप बेटा? पुलिस। पुलिस में जाना है? आप? यूएससी में, कॉमर्स में। कॉमर्स में? हाँ। कॉमर्स में जाना है। कॉमर्स वाली पढ़ाई होती है हर हाँ, चीज़ के लिए? माहौल होती है। आपका? साइंस। तो भाई फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। ये आने वाले वक्त के कोई सोल्जर है, किसी ने यूपीएससी में जाना है, किसी ने आईपीएस बनना, आज से डिसाइड कर लिया है। क्योंकि यहाँ के बच्चे जीनियस और जीनियस स्टाफ के बलबूते बिना कोचिंग के यहाँ पे पावर दिखा रहे हैं। रेतीले टीले पर बैठकर ये पूरे हरियाणा में झंडे गाड़ रहे हैं। ऐसा स्कूल मैंने काफ़ी कम देखा है, या कम देखे हैं ऐसे स्कूल। एक आध ऐसा गिना चुना स्कूल होता है, ये ऐसा जीनियस ने कर दिखाया है। ढिगावा मंडी में हम मौजूद थे, और ढिगावा मंडी लोहारू विधानसभा में आता है, लोहारू हलके में आता है ये गांव। और फिलहाल यहाँ के बच्चों ने जो झंडे गाड़े हैं बिना कोचिंग के,
इन बच्चों ने जो कामयाबी हासिल की है उसके लिए आप कमेंट में लिख दें। इस वीडियो को शेयर करते हो, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।